क्या शशि थरूर ने गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है खुलकर? एक लेख में जो बातें कही हैं वो बताती क्या हैं? अब सवाल यह है, क्या थरूर अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की शरण में जाने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक अटेंशन का खेल है? आज हम बात करेंगे थरूर के उस बयान की जिसने कांग्रेस में भूचाल ला दिया। उनके नेताओं से पूछा जा रहा है लेकिन वो अभी तक नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता, दूसरे नेता बोल रहे हैं। तो थरूर ने लिखा अपने लेख में, वंशवाद भारत के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत को वंशवाद छोड़कर योग्यता को अपनाना चाहिए। थरूर ने लेख में कहा कि अगर राजनीति में शक्ति वंश और परिवार से तय होती है, ना कि योग्यता, मेहनत या जनता से जुड़ाव से, तो शासन की गुणवत्ता गिर जाती है। यह भी कहा कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही नहीं बल्कि लगभग हर पार्टी में वंशवाद फैला हुआ है। वहीं बीजेपी ने थरूर के बयान को लपक लिया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, थरूर ने भारत की नेपोटिज्म पॉलिटिक्स पर गंभीर और सटीक हमला किया है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं पर सीधा वार है। तो अब सवाल है कि क्या थरूर के इस लेख की टाइमिंग का एक अलग खेल है? क्योंकि बीजेपी बिहार में तेजस्वी राहुल के खिलाफ वंशवाद की राजनीति को मुद्दा बना रही है, अलग अलग तरीके से इसको मुद्दा बना रही है, और उसी समय थरूर का ये लेख आया है। तो अब वही सवाल, क्या थरूर खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ हो गए? क्या बीजेपी में जाने का रास्ता अब साफ कर रहे हैं? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, थरूर तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, मोदी की तारीफ भी की, लेकिन इतना गांधी परिवार के खिलाफ, हालांकि नाम नहीं लिया गांधी परिवार का, लेकिन सब वही माना जा रहा है। इस लेख के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी बीच में शशि थरूर के सुर बदले थे। ऐसा लग रहा था कि वो अब अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी माना जा रहा था कि शायद बीजेपी के साथ उनकी बात नहीं बन पा रही है, इसलिए वो अपनी लाइन फिर चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये जो लेख लिखा उन्होंने काफी डैमेजिंग है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और कांग्रेस लीडरशिप के लिए भी। गांधी परिवार पर भी वो हमला, सीधा सीधा हमला कर दिया उन्होंने वंशवाद के बहाने। तो इसके कई मायने निकल सकते हैं। पहले तो ये कि वो बहुत एम्बिशियस व्यक्ति हैं। वो देख रहे हैं कि अभी कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली है, तो उनके पास अब विकल्प क्या है? तो विकल्प वो बीजेपी ही हो सकती है, और इसीलिए वो मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से लगातार सटने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको अच्छी खासी तवज्जो दी है। ये भी सब साफ है लोगों के सामने। तो अब शशि थरूर क्या बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या बड़े दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, तो क्या बिहार चुनाव के बाद जो संभावित मंत्रिमंडल का फेरबदल है, शशि थरूर उसके हिस्सा बनने जा रहे हैं, या फिर ये केवल हेडलाइन में बने रहने की एक कवायद है? देखिए, कुछ चीजें बहुत साफ हैं। इसी गांधी परिवार की बदौलत वो राजनीति में है, उनको एक मुकाम हासिल हुआ है, वो कई बार सांसद चुने गए हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। गांधी परिवार ही उन्हें राजनीति में खींच के लाया था, तो उन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उस वंशवादी पॉलिटिक्स का, जिसकी बदौलत आज जहां वो हैं, अन्यथा वो वहां ना रहते। लेकिन ये शायद उनको, जो मैंने कहा कि उनकी कोई नई राजनीति का पैंतरा पैंतरा है, जिसकी वजह से वो अब ये सब करने पर आमादा हो गए हैं। तो एक तो ये है। लेकिन जरा ये देखिए कि उनके इस लेख में वंशवाद को किस तरह से पूर्वाग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें केवल उन्हीं नेताओं के नाम लिए गए हैं जो महागठबंधन के हिस्से हैं। विपक्ष में केवल उन्हीं नेताओं के नाम चुने हैं उन्होंने। वो भूल गए हैं कि बीजेपी में कितने सारे वंशवादी नेता हैं। राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, सिंधिया घराना पूरा वहां है। ऐसे बहुत दर्जनों नाम हैं जो वंशवाद की वजह से वहां काबिज हैं। दूसरी बात यह है कि जब वंशवाद की बात आप कर रहे हैं, तो आपने शरद पवार के खानदान को क्यों छोड़ दिया? क्या इसलिए कि वो बीजेपी के मित्र बन सकते हैं, बनते रहते हैं, बीजेपी की मदद करते रहते हैं, अडानी
के साथ खड़े हैं? क्या इस वजह से आपने कुछ लोगों को चुना और कुछ लोगों को छोड़ दिया? तो ये तमाम चीजें हैं जो संदेह पैदा करती हैं उनकी नीयत को लेकर कि आखिरकार वो क्या चाह रहे हैं। फिर एक और बातचीत जो उन्होंने की बात की, उन्होंने मेरिटोक्रेसी की बात की और टैलेंट पूल की बात की। अब मेरिटोक्रेसी और टैलेंट का पूल जो है वो तो असल में इस देश में पिछले 3-4 हजार साल से सीमित किया गया है और शशि थरूर भी उसी की वजह से शशि थरूर हैं। जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, उसने टैलेंट के पूल को तो कुछ जातियों तक सीमित कर दिया था और शशि थरूर भी ब्राह्मण है, तो वो उसी मनुवाद की पैदाइश है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। कभी उन्होंने इस मनुवाद पर हमला नहीं किया, इस ब्राह्मणवाद पर हमला नहीं किया, इस जाति व्यवस्था पर हमला नहीं किया। ऐसा क्यों है? तो जो उनको सूट कर रहा है या जो बीजेपी की लाइन से मिलता जुलता आपको दिख रहा है, वो संदेह पैदा करता है कि आखिरकार देखिए, वंशवाद का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में वंशवाद का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन उन्हीं का एक वाक्य लीजिए जो आपने भी कोट किया कि जब तक जनता से जुड़ाव ना हो, तो शशि थरूर का जनता से कितना जुड़ाव है? वो तो सोशल मीडिया के स्टार हैं, वो तो जनता से जुड़े हैं नहीं कहीं। उनके मुकाबले राहुल गांधी का जनता से कनेक्शन 100 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है, लाख गुना ज्यादा है मैं कहूंगा। तो और फिर एक और तथ्य है कि गांधी परिवार कब से सत्ता में नहीं है, जरा ये सोचिए। राजीव गांधी के बाद आज तक कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं रहा है, ना मंत्री बना ना प्रधानमंत्री बना। तो इसको अरसा हो गया, 35-36 साल हो रहे हैं, फिर भी लोग लकीर पीटने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी जनता के जुड़ाव की वजह से लोगों को के अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए हैं या केवल गांधी परिवार के होने के नाते एडवांटेज मिलता है उनको? निश्चित रूप से अगर वो गांधी परिवार में पैदा ना होते तो उन्हें वो अहमियत ना मिली होती भारतीय राजनीति में। लेकिन पिछले 10-15 साल में उन्होंने बहुत कुछ कमाया है, अपनी स्थिति को बनाया है अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से। तो अब उसको खारिज करना बीजेपी का तो समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं। लेकिन शशि थरूर को क्या प्रॉब्लम है? शशि थरूर उस पार्टी में पिछले 36 सालों से 38 सालों से मौजूद है ना, उसी पार्टी में है। क्यों नहीं वो वंशवाद का पहले विरोध करते थे, आज क्यों कर रहे हैं? और अगर वंशवाद इतना ही उन्हें घातक लग रहा है तो वो पार्टी छोड़ क्यों नहीं जाते? कोई ऐसी पार्टी में चले जाएं जिसमें वंशवाद जीरो हो। पार्टी के अंदर वंशवाद के अंदर के खिलाफ मुहिम क्यों नहीं चलाते कि हमें कांग्रेस पार्टी को वंशवाद से मुक्त करना है, नई लीडरशिप क्रिएट करनी है? ये सब वो नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। वहां अटैक कर रहे हैं जहां बीजेपी अटैक करती है, वहां अटैक कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो आखिरकार शशि थरूर के वंशवाद विरोध का एजेंडा क्या है? ये तो पूछा जाएगा ना कि आप क्या चाहते हैं, बताइए तो। और मुझे लगता है आने वाले कुछ चंद महीनों में साफ भी हो जाएगा। वो ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रिएक्ट करे, कांग्रेस पार्टी रिएक्ट करे और उनको पार्टी से बाहर निकाल दे। अब कांग्रेस पार्टी रिएक्ट नहीं कर रही है, उसने शशि थरूर को उनके हाल पर छोड़ दिया है और इसकी भी खीज है, इसकी भी बेचैनी है उनको, क्योंकि अगर पार्टी निकाल दे तो उनकी सांसदी बची रहेगी 4 साल। वो मोदी जी के लिए काम कर सकेंगे उस सांसदी के रहते हुए भी। लेकिन अगर वो सांसदी चली गई तो तिरुवनंतपुरम से तो जीत नहीं पाएंगे दोबारा। उन्हें मोदी जी की कृपा चाहिए होगी किसी और सीट से जीत के आने की या राज्यसभा के रास्ते पहुंचने की, लेकिन वो अपनी वो सीट भी बचाए रखना चाहते हैं। और एक एजेंडा उनका ये भी हो सकता है कि इस दबाव में उन्हें केरल के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं। ये बार बार चीजें सामने आई हैं, लेकिन केरल की यूनिट ही उनका इतना जबरदस्त विरोध कर रही है कि संभव ही नहीं और वो केरल में
काम ही क्या है किया है उन्होंने। तो जो लोग केरल में काम कर रहे हैं उनका हक बनता है कि शशि थरूर को वही एयर ड्रॉपिंग कर दी जाए। ये चाहते हैं वो, और इसी के लिए विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी और गांधी परिवार का कि ये ऊपर से आ जाएंगे, आ जाते हैं, लेकिन वो खुद वही चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो स्पष्ट करती है कि शशि थरूर की मंशा, नीयत साफ नहीं है। वो एक एजेंडे के तहत ये सब चीजें कह रहे हैं। वो उनका पर्सनल एजेंडा भी हो सकता है, वो बीजेपी का एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन एक साफ सुथरा एजेंडा नहीं है। राजनीति को साफ करने का एजेंडा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को साफ सुथरा करने का एजेंडा नहीं है। वो फांसीवाद से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सांप्रदायिकता से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों पर वो खामोश रहते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा उनको चोरा है वंशवाद। कमाल है, ये पूरी उनके चरित्र को उधेड़ के रख देता है। यही लेख उनका पोस्टमार्टम कर देता है। आखिरी सवाल, उनकी टाइमिंग वही है जो जिसका मैंने जिक्र किया शुरुआत में, टाइमिंग का भी यही खेल है कि बिहार चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग वही है। वो जब भी उन्हें लगता है कि बीजेपी, या हो सकता है ये बीजेपी से ही आया हो कि जरा इस पे अटैक कीजिए, इस लाइन पे बोलिए, तो उन्होंने वो कर दिया। कल परसों वोट पड़ने वाले हैं बिहार में, और आप ऐन वक्त पर तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, दोनों मिलकर वहां बीजेपी और एनडीए से मुकाबला कर रहे हैं। इसका आखिरकार क्या मतलब है? साफ है कि आप एजेंडे के तहत टाइमिंग देखकर महागठबंधन को डैमेज करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी समझदार नेता कम से कम इतना तो संयम रखता कि चलो हम अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, लेकिन ये चुनाव निपट जाए, इस पर असर ना पड़े उसका। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को रोका नहीं। उन्होंने वही किया जिससे कांग्रेस को नुकसान हो, महागठबंधन को नुकसान हो, इंडिया को नुकसान हो, और फायदा बीजेपी का। आप समझ लीजिए इसका क्या मायना है। बिल्कुल, मायने आपकी बातों से मैं समझ चुका हूं, और जनता भी जो सुन रहे हैं, हमारे दर्शक, वो भी समझ चुके होंगे। शशि थरूर के जो लेख का पोस्टमार्टम आपने किया पूरा, उनकी नीयत क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या क्या हो सकता है, और टाइमिंग का खेल भी उजागर हुआ। कुल मिलाकर देखते हैं इस टाइमिंग का फर्क कितना पड़ेगा बिहार पे, क्योंकि बिहार की हवा कुछ और कहती है, एक लेख कुछ और कहता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ लेख। तो अब देखते हैं कि अब बिहार में और बाकी थरूर के साथ क्या होता है। क्या जो बीजेपी का फायदा करने के लिए जो अपना फायदा देख रहे हैं, क्या वो फायदा मिलेगा? जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।